30 लाख रुपया टैक्स दिया ना, ये अगर 10 रुपये दवा की कमी से मर जाएगा ना तो सरकार उसको कुत्ता बराबर पूछने नहीं आएगी। 2 लाख रुपया से ज्यादा का सामान अगर आपने कैसे खरीद लिया, कैश, गए काम से जेल। टैक्स कैसे चोरी करेगा? इसमें सरकार ने और मौका लिए, कोई आदमी 1 लाख रुपया कमाया है, उसका टोटल इनकम कितना है? 1 लाख। वो टोटल इनकम क्या कहलाता है? मौद्रिक है। लेकिन उस ससुरा के ऊपर क्या लगा रहेगा? टैक्स। जब तक आपने टैक्स नहीं दिया है, जब तक आपने टैक्स नहीं दिया है, तब तक आपका इनकम काला धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? काला धन कहलाएगा। और आपको तरह तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिस दिन आपने टैक्स दे दिया उस दिन आपका धन व्हाइट मनी। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति ने बड़ा मेहनत से 1 करोड़ रुपया कमाया, ये 1 करोड़ उसका क्या है? मौद्रिक। लेकिन उस पर लगेगा 30% इनकम टैक्स, तो उसका परियोज्य कितना होगा? 70 लाख। 70 लाख। 30 लाख रुपया कौन ले गई? सरकार। अगर इस व्यक्ति ने ये 30% टैक्स नहीं दिया तो क्या कहलाएगा? काला धन। सोच रहे हैं लोग चोरी क्यों करते हैं? इतना हुमच के टैक्स लेती है। और यह व्यक्ति जो 30 लाख रुपया टैक्स दिया ना, ये अगर 10 रुपये दवा की कमी से मर जाएगा ना तो सरकार उसको कुत्ता बराबर पूछने नहीं आएगी। इसलिए देश में लोग चोरी करने लगते हैं। एटलीस्ट जो टैक्स देता है उसको सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। बताइए 1 करोड़ रुपया कमाया और टैक्स कितना दिया? 30 लाख। अगर ये 5 रुपया की कमी से मर जाएगा ना तो इसको कोई नहीं पूछेगा। ये हाल हो जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं? टैक्स वाला चोरी करने लगते हैं। टैक्स कैसे चोरी करेगा? कमाया है कितना? दिखाएगा 20 लाख कमाए। कितना कमाया है? 20 लाख। अब लो 30% टैक्स लो, कितना हो जाएगा? 2 लाख। 20% अगर मान के चलिए 1 करोड़ कमाया, अगर ये इसने कह दिया कि नहीं हमने 20 लाख कमाए हैं, तो 20 लाख का क्या होगा? 30% क्या लगेगा? टैक्स। कितना लाख? 6 लाख। पहले टैक्स कितना था? 30 लाख। अभी कितना है? उसको कितना का फायदा? 24 लाख। कितना का? 24 लाख का। और अगर इस 24 लाख को छुपाने के लिए उसको 4 लाख इधर उधर खिलाना भी पड़ गया तो भी उसको क्या दिक्कत है? फायदा है कि नहीं है? अब ये चोरी कैसे होगा? मेन मुद्दा तो यही है। ये ससुरा 1 करोड़ 20 लाख दिखेगा कैसे? अगर ये 1 करोड़ हमको कैश फॉर्म में आया है, किस रूप में? कैश। अब एक के बार में तो कोई 1 करोड़ दे नहीं सकता। मान के चलिए डेली 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कैश के रूप में आया है। किसके रूप में आया? कैश। कैश के रूप में किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। जैसे कैश में हमने आपको 10,000 रुपया दिया, कोई रिकॉर्ड है? 10 की जगह 10 लाख भी तो दे सकते थे, कोई रिकॉर्ड है? तो इस तरह छोटा छोटा अमाउंट अगर कैश के रूप में आया है तो वो टोटली डिपेंड हो जाता है आदमी की ईमानदारी पे कि बता कितना रहा है। समझ में आएगी? नहीं? अब वो बैल होगा ना कि जोरा के पास 1 करोड़ कैश आएगा, बताएगा कि हमारे पास 1 करोड़ कैश आया है। अरे बैल कहीं का, वो कितना बताएगा? 20 लाख। बाकी का 80 लाख इधर उधर कहीं ना कहीं क्या कर देगा? खपा देगा। किसी रिक्शा वाले को पकड़ेगा, जिसको देखेगा कोई अता पता नहीं है, उसका अकाउंट खुलवाएगा, अंगूठा अंगूठा सब लगाएगा यहाँ पर, और उसका ATM कार्ड अपने पास रखेगा, ओकरे नाम में 5 लाख, नौकर के नाम पे 5 लाख, इधर 5 लाख, ऐसे ऐसे क्या करेगा? खपा देगा यहाँ पर। सरकार को कितना दिखाया? 20 लाख। लेकिन अगर ये 20 लाख रुपया ऑनलाइन आया है तब तो सोचा सब खेल गड़बड़ हो गया। ये बताओ हम लोग के पास पैसा कैसे आता है? हम लोग का सुनिए ध्यान से, टोटल इनकम का काहे कूदने लगता है रे बैल कहीं? हम लोग के टोटल इनकम का 99% हम लोग का किस में जाता है? ऑनलाइन। ऑनलाइन होता है। आपका पेमेंट भी जो होता है वो कहां चला जाता है? ऑनलाइन। मतलब जैसे आप पेमेंट करते हैं अगले दिन शाम में वो कहां चला जाता है? बैंक में भेज दिया जाता है। 99%। 1% ऐसा होता है जिसको हम लोग ऑनलाइन नहीं दिखा पाते हैं, मजबूरी के वश में। बहुत ज्यादा, जैसे रिफंड हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, दुनिया भर का रिन्यूअल हो गया, कई टाइप के होते हैं। 1%। तो हम लोग ऑनलाइन अगर कोई चीज हो गया ना तो चोरी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए सरकार कहती है कि 2 लाख रुपया से ज्यादा का सामान अगर आपने कैसे खरीद लिया? कैश, गए काम से जेल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 2 लाख से ऊपर का अगर आपको सामान खरीदना है तो कैसे करना पड़ेगा? ऑनलाइन। या तो चेक से दीजिए, या तो अकाउंट ट्रांसफर करिए, या तो गूगल पे करिए, कुछ करिए, क्या करिए? ऑनलाइन। तो जब तक आप ऑनलाइन नहीं है आराम से टैक्स चोरी कर सकते हैं।
जितना मन उतना दबा के कीजिए। इसमें सरकार ने और मौका दे दिया, 2000 का नोट ले आके मास्टर स्ट्रोक और दबा के काला धन रखिए। 2000 का नोट समझ में आ रहा है? इस देश में काला धन को खत्म करना है ना, तो मैक्सिमम करेंसी आप 100 रुपया का कीजिए। 100 रुपया से बड़ा नोटे मत रखिए, 100 रुपया से बड़ा नोट मत रखिए। ओकरा 1 लाख रुपया रख ले में नानी मर जाएगी ससुरा के, इतना हो जाएगा यहाँ पे, समझ में कि नहीं? और धीरे धीरे इसको और नीचे लेके जाइए, कितना पे? 50 रुपये। कोई बात नहीं, आप कैश करिए, जमीन लिखाइए 1 करोड़ की, तनी कैश करके 50 और 100 के नोट से बोरा में ले जाना पड़ेगा रजिस्टर, यहाँ पे हमारा धन है। लेकिन आप समझिए, सरकार आपको बहुत मौका देती है। तो जब काला धन तभी है जब तक धन कैसा है? कैश में। जहां अकाउंट में गया आप कुछ भी नहीं कर सकते।